तालियां बजाओ, मुझे तालियों का शौक नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप सहमत हो इन विचारों से कि नहीं। यह है विचारधारा जो मुझे यहाँ लाई है। मैं राजनीति का इंसान नहीं हूं, मैं समाज का छोटा सा सेवक हूं। मुझे भारत से प्यार है। मैंने अरब की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, तो अरब की गवर्नमेंट ने मुझे वहीं पर जॉब दिलाई और पहले ही महीने से 7.5 लाख रुपए मेरी सैलरी रखी। मुझे वहां रोकने के लिए सरकार ने भी जोर डाला। मैंने पिताजी से पूछा, उस वक्त वो जिंदा थे, मैंने वहां से फोन करके पिताजी से पूछा मैं क्या करूं। कहा पहली फ्लाइट लेकर भारत में आ जाओ। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि हम भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं जाएंगे। जब देश का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने मेरे पिताजी को पाकिस्तान बुलाने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू से कहा, मौलाना नोमानी की हमको जरूरत है, हमको यहाँ का संविधान बनाना है जिसमें इस्लामिक चीजें भी हों और जो सेकुलर भी हो, जो डेमोक्रेटिक भी हो। मेरे पिताजी इस्लामिक लॉ के दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने कहा नेहरू जी ने कि मैं बात करता हूँ। नेहरू जी खुद लखनऊ आए, कैन यू बिलीव इट। सोचो, नेहरू जी खुद लखनऊ आए दिल्ली से, मेरे पिताजी से मिले। मेरी उम्र उस वक्त शायद 7 साल की रही होगी। पिताजी से उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली बार बार जोर दे रहे हैं, हम तो नहीं चाहते कि आप भारत से जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं तो मैं आपके पास खुद आया हूं। आप अगर जाने को तैयार हूं तो मैं पूरी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूं। आप और आपकी पूरी लाइब्रेरी, आप और आपका पूरा परिवार बड़े आराम से एक चार्टर्ड प्लेन में पाकिस्तान में भेज दूंगा। मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि नेहरू जी, हम ये संकल्प ले चुके हैं और मैंने ये विल लिखी है कि मेरी औलाद में से कोई कभी भी किसी भी परेशानी, चाहे जितना जुल्म हो, चाहे जितनी ज्यादती हो, हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। मुसलमानों, भारत की एक धार्मिक अहमियत भी है। लोग तुमको सही इतिहास नहीं बताते। पहला इंसान जब उतारा था खुदा ने, पहला पैगंबर, तो अरब में नहीं उतारा था, मक्के और मदीने में नहीं उतारा था। वो जम्बू सराल द्वीप का इलाका था जो साउथ इंडिया और श्रीलंका में है, वहां उतरे थे आदम अलैहिस्सलाम। और आदम का नाम अरबी जबान का शब्द नहीं है, आदम संस्कृत जबान का शब्द है। आदि मानव, ये से था आदिम, वहां से बना आदम। तो इस्लाम भारत की सबसे पहले जो भारत में धर्म आया, एक ही धर्म दुनिया में सब लेकर आए, वो महात्मा गौतम बुद्धा हो, वो हजरत ईसा हो, हजरत मूसा हो। ये हो ही नहीं सकता कि जीने और मरने का पूरा संस्कार खुदा ने एक दे दिया, खाने पीने का तरीका एक दे दिया और हजारों धर्म दे दिए ताकि तुम हमेशा लड़ते रहो। ये स्वार्थी पंडितों ने असली धर्म का हुलिया बिगाड़ा है, इसलिए कि वो इस धर्म के नाम पर दलाली करना चाहते हैं। आप अगर सीधे संपर्क करोगे अपने मालिक से तो बीच में वो एजेंट तो खत्म हो गया, उसकी आमदनी खत्म हो गई। और सबसे जबरदस्त आमदनी मंदिरों की है, उस आमदनी पर न इनकम टैक्स है न सेल टैक्स, बल्कि इनकम टैक्स कमिश्नर और सेल टैक्स कमिश्नर खुद आकर वहां माथा टेकते हैं। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। नौजवानों, आगे बढ़ो, अध्ययन करो, स्टडी करो, दिमाग को रोशन करो, दिल को बड़ा करो, हृदय को बड़ा करो और ऐसे बहादुर लीडरों को मजबूत तरीके से उनके साथ सहयोग करो। हमसे, मैं आज यहाँ उलमा बैठे उनके सामने कहता हूँ, चंद्रशेखर जी मुझसे बहुत बार बार कह चुके, आज भी उन्होंने मुझसे कहा, आज भी उन्होंने मुझसे सुबह कहा कि मौलाना नुमानी साहब, बहुत दिन के बाद हमें ये कोई मार्गदर्शक मिला है, आपके मशवरे के बगैर मैं कोई नीति नहीं बनाऊंगा। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। नहीं मैं साहब, मैंने कहा कंफर्म करने की बात नहीं, मेरी जबान है। आपने सुन लिया, आपने सुन लिया। ये कोई वक्ती साथ नहीं है। मैं एक सभा में भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं संघर्ष में
साथ देने के लिए आया हूं, मरते दम तक साथ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इस देश में असली न्याय को स्थापित करने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना समय और अपना जो कुछ भी आपका अपना एक्सपर्टीज है वो सब लगाएंगे। आखिर में मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। मुझे वो खुशी हो रही है कि जो किसी इंसान को अपने परिवार के बीच में आने से होती है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपने बहुत अजीज दोस्त साथी चंद्रशेखर, जो मुस्तकबिल की उम्मीद बनकर भारत के सामने आ रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब मीडिया के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, बहनों का, भाइयों का, नौजवानों का, बेटियों का, सारे लोगों का। और जिन लोगों ने इतनी जबरदस्त व्यवस्था की, जिन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया इस इतनी बड़ी सभा का, उन सब का दिल से मैं बहुत ही धन्यवाद करता